टीचर मारू गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उसको कवर करने जा रहा हूँ। बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स स्कोर करने के बावजूद भी अपने आप पे डाउट करना कि क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं पर भी उनको MBBS की सीटें मिलेंगी गवर्नमेंट या फिर नहीं। इस तरह का अगर डाउट आपका भी है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इट डज नॉट मैटर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम हाई मेरिट स्टेट और लो मेरिट स्टेट, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको 70 to 80% ये यहाँ पे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात, आप अगर स्टेट में सीटें लेना चाहते हैं और आप बिलोंग करते हैं हाई मेरिट स्टेट से, बेसिकली हाई मेरिट स्टेट कौन कौन से होते हैं ये भी हम बताता हूँ। हाई मेरिट स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जहाँ के बच्चों का जो परफॉर्मेंस ग्राफ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंक्रीजिंग होता है और हर साल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जाता है। कुछ स्टेट का मैं नाम बताता हूँ जो कि हाई मेरिट स्टेट में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक एक सीट के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है। जैसे सबसे टॉप पे आता है आपका दिल्ली। दिल्ली में इतने टॉप कॉलेजेस हैं, इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये हमारा हाई मेरिट स्टेट में आता है। सेकंड हमारा यूपी आता है, केरला आता है, यहाँ का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और हमेशा हाई मेरिट स्टेट्स कंसीडर किया जाता है। इन स्टेट के बच्चों को क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। राजस्थान हो गया, बिहार हो गया। बिहार में तो कुछ रिजर्वेशन वाला यहाँ पे कंपनसेशन रूल होता है जिसकी वजह से बच्चों को सीटें नहीं मिलती हैं और जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ के कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं और हमेशा परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होती है। अब यहाँ के बच्चों को करना क्या है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा की रैंक्स पे नहीं होती है। स्टेट की बात करूँ, यहाँ पर आपकी कैटेगरी रैंक पे होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है, ये मैटर करेगा कि आपकी स्टेट कोटा में कैटेगरी रैंक कितनी है। ऑल इंडिया में कैटेगरी रैंक कितनी है ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन स्टेट कोटा में कैटेगरी रैंक आपकी स्टेट रिजर्वेशन के हिसाब से, स्टेट रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए सपोज आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 लाख है, आपकी कैटेगरी रैंक है ऑल इंडिया में, मान लीजिए आप SC कैंडिडेट्स हैं 7000 है, लेकिन हो सकता है कि आप अगर स्टेट हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे SC के कैंडिडेट्स 85 बच्चे हों जो आपसे ऊपर हो, तो यहाँ पे ये मैटर करेगा कि स्टेट कोटा में आपकी कैटेगरी रैंक अगर 50 है तो 50 के हिसाब से आपको सीटें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मैटर नहीं करता कि 7000 आप ऑल इंडिया कोटा में रैंक लाते हैं, तो सब कुछ जो होता है वो कैटेगरी रैंक पे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टेट मेरिट जैसे जैसे आनी शुरू हो जाएगी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्रीवियस ईयर्स की डेटा सीट आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का अलॉटमेंट लेटर उठा के देख लीजिए, अलॉटमेंट जो लिस्ट निकालते हैं राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉकअप या फिर फर्दर कोई राउंड होता है उसका, और यहाँ पे देख लीजिए किस कैटेगरी रैंक तक चॉइस फिलिंग हुई है और किस कैटेगरी रैंक तक फाइनल सीटें अलॉट हुई हैं। क्योंकि फाइनल सीटें जिस कैटेगरी रैंक तक अलॉट होती अप्रॉक्सीमेट उससे 10, 15 या 20, 25 के बेस पे डिपेंड अपॉन की सीटें बढ़ती हैं कि क्या होता है। नॉर्मली सीटें बढ़ती हैं तो उस कैटेगरी रैंक से कहीं अच्छी मीन्स लोअर कैटेगरी रैंक पे भी आपको सीटें मिल जाती हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि सबसे पहला और ज़रूरी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर्स की अलॉटमेंट लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, कंप्लीट अलॉटमेंट लिस्ट, कैटेगरी वाइज कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किस किस रैंक तक सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा लगभग ऐसा ही। और इससे बेलो रैंक पे ही आपको सीटें मिलती हैं, चाहे फिर कैटेगरी रैंक हो या फिर ऑल इंडिया रैंक हो, दोनों में। क्योंकि
ये मैं प्रीवियस काफ़ी ईयर से देखता आ रहा हूँ कि यही फंडा यहाँ पे यूज़ होता है। आप अगर देख लीजिए, अगर आपका स्टेट में नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट चांस आपका ऑल इंडिया कोटा में होता है। ऑल इंडिया कोटा में भी आप देख लीजिए किस रैंक तक फाइनल सीटें गई हुई हैं। आप स्टेट तक कंसीडर कर सकते हैं, फाइनल स्टेट तक कंसीडर कर सकते हैं, और किस किस ऑल इंडिया रैंक तक सीटें गई हुई हैं। बेसिकली ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको अलॉटमेंट नहीं पता है कि कैसे अलॉटमेंट होगा राउंड 1 का, अभी कुछ नहीं मालूम। तो बेटर ये है कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो आप कंसीडर करिए यहाँ पे, और कैटेगरी रैंक आप बाद में भी कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको स्टेट कोटा में सीटें नहीं मिलती हैं, हाई मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में सीधे स्विच कर दीजिए और लास्ट तक ये जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप स्टेट कोटा के चक्कर में बैठे रहें और ऑल इंडिया कोटा की सीट मिस कर लें, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट जैसे जैसे आनी शुरू हो जाए वैसे वैसे आप मेरिट पोजीशन को देखते जाइए कि क्या आपके चांसेस हैं, क्या आपके चांसेस बढ़ रहे हैं और हमें कहाँ पर सीटें मिलेंगी। अगर आप लो मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर ऑल इंडिया कोटा में शायद ही अगर आपकी रैंक और स्कोर कम है तो ऑल इंडिया कोटा में आपको न्यू कॉलेजेस या फिर जो अभी अनडेवलप्ड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस अदर स्टेट के, वही मिलेंगे। उससे बेटर ये होगा कि आप अपनी स्टेट का ही कोई कॉलेज ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लो मेरिट स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो बेसिकली फोकस करें अपने स्टेट की काउंसलिंग पे, और जो हाई मेरिट वाले स्टेट के बच्चे हैं वो दोनों को फोकस करें। अगर स्कोर अच्छा है तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा में भी जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से लो मेरिट स्टेट के बच्चों को भी ये एडवाइस है कि अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी जाएं और स्टेट कोटा के थ्रू भी जाएं। इसका क्लियर इंडिकेशन आपको आपकी मेरिट लिस्ट से ही पता चलेगा। राउंड 1 की मेरिट लिस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, स्टेट कोटा में होगा या फिर ऑल इंडिया कोटा में होगा। लोअर मेरिट स्टेट के बच्चों के चांसेस कम रहते हैं अगर उनका स्कोर कम है ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन होने का, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का काफ़ी ज़्यादा जाता है। और हाई मेरिट स्टेट के बच्चों का सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेट कोटा में उन्हें सीटें कम स्कोर पे मिलती ही नहीं है। लाइक दिल्ली, केरला या यूपी या बिहार, यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 तक सीटें मिल जाएं। तो मजबूरी बस आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना होता है। तो इसका क्लियर अंदाज़ा आपको कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक से पता चल जाएगा। आप वो पता करके 100% अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट तो जरूर कमेंट करें। दैट्स ऑल।